नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आम बजट को विपक्षियों ने बताया जन विरोधी। सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 वित्तीय वर्ष का आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट से कारोबारी, व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अर्थशास्त्री, जनप्रतिनिधि और आम जनता की भी काफी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। लेकिन भागलपुर के किसान, व्यापारी, कारोबारी, जनप्रतिनिधि सहित ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भागलपुर के सदस्यों ने बजट पारित होने के तुरंत बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी और राबिया खातून, साथ ही कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा, विधायक अजीत शर्मा और व्यापारियों ने इस बजट पर क्या प्रतिक्रिया दी है। बजट पूरा जनता उदासीन बजट है। आप देखिए, आप किसानों की बात करते हैं, दुगनी तिगनी आय करने की बात करते हैं, युवकों को रोजगार देने की बात करते हैं। आप बजट को बड़ा गौर से देखिए। मैंने पहले भी कहा था कि डीजल, पेट्रोल का कीमत इनको घटाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का कीमत जब यूपीए सरकार की, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें $120 प्रति बैरल से भी अधिक था और आज $51 प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमत है। फिर भी उन्होंने ₹4 डीजल पे और ₹2.5 पेट्रोल पर कीमत बढ़ाया। बढ़ाने से क्या हुआ? आपकी ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ेगी, देश में महंगाई बढ़ेगी और किचन में जो माँ बहने को जो कॉस्टिंग आएगी उसमें भी वृद्धि होगी। आपको बता दें, दूसरी बात कि युवकों को रोजगार की बात उन्होंने की थी। 2014 में 2.5 लाख करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष, अभी जो बिहार में चुनाव हुआ 19 लाख नौकरियों देने की बात, कोई कल कारखाना खोलने की बात नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, न तो युवकों को रोजगार मिलने जा रहा है इस बजट से, न यहाँ महंगाई घटने जा रही है और किसानों को जो आप डीजल का रेट ₹4 बढ़ाए हैं, किसानों की लागत में वृद्धि होगी और किसान को सही कीमत नहीं मिलेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था और भी चरमराएगी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? इस बजट से बिहार को विशेष रूप से निराशा हुई है। यह बजट अपने आप में जनता को छलने की एक और कोशिश की है मोदी सरकार ने। रोजगार सृजन के कोई उपाय इसमें नहीं है, किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए कोई बात नहीं कही गई है और अपने आप में आप देखेंगे तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत कैसे कम हो, इसका कोई उल्लेख नहीं है। एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की बात नहीं की गई है और सबसे आश्चर्यजनक तरीके से ये पहला बजट है जो चुनावी दृष्टिकोण से बनाया गया है। जिन राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, बंगाल, असम, इस समय, वहाँ के लिए धन खोल दिया गया है, तिजोरी खोल दी गई है, जो एक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। कहीं मंशा सरकार की ये नहीं है कि बंगाल का विकास हो या असम में हम डेवलपमेंट के काम करें, लेकिन दिल खोल के जो पैसा होता है उसका सैंक्शन किया गया है विभिन्न योजनाओं के नाम पर। मैं समझता हूं कि न बंगाल की जनता इनके झांसे में आएंगे, न असम के लोग इनके झांसे में आएंगे। ओवरऑल देखेंगे तो ये बजट निराशाजनक है और बिहार की जनता की जो चिर प्रतीक्षित मांग थी कि यहाँ पर कुछ औद्योगिकरण के लिए उपाय आएंगे, कुछ पैसे आएंगे, कुछ नई योजनाएं आएंगी, खासकर कम से कम पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाए, वो कुछ भी नहीं कहा गया है। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल अपने आप में आप देखेंगे तो ये बजट लोगों को इससे निराशा हुई है। इससे कहीं भी न डेवलपमेंट होगा, न रोजगार सृजन के कोई उपाय ढूंढे गए। सर, किसान विरोधी बजट है, गरीबों को और गरीब करने का बजट है। ये बजट में जो हमारे मोदी जी ने पिछले 14 और 19 के इलेक्शन में जो वादा किया था, उसके बिल्कुल खिलाफ बजट है। ये बजट गरीबों को ऐसी थप्पा है जिसे छठी का दूध याद आ जाए। इस बजट से पूरे देश की जनता आने वाले समय में कराएगी, क्योंकि जिस तरह आप पूरी बजट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ₹2.5 पेट्रोल का कीमत बढ़ाया गया है और ₹4 डीजल का। ये सीधा किसानों के और जो हमारे गरीब गुरबे लोग हैं उनके किचन पे असर पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग का बजट बढ़ेगा और जनता पे इसका असर पड़ेगा। इन्होंने बजट में कहीं पे भी किसी तरह रोजगार का बात ही नहीं किया है, न ही कहीं कल कारखाना खोलने का बात किया है। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा था कि 19 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। इस चुनाव में इनका ये मुद्दा था कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो रोजगार की कहीं पर से बात है ही नहीं।
इसलिए इस देश की जनता के हित के लिए ये बजट नहीं है। हम लोग इस बजट का घोर बहिष्कार करते हैं। इस बजट से आम जनता को लाभ नहीं पहुंचेगा। आम जनता के हित के विरोधी ये बजट है, इसलिए कि माँ बहन के किचन रसोई सब पे इसका असर पड़ेगा। शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में कहीं कोई इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।